हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। फंडामेंटल्स 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 टेक्निकल्स आपको बताएंगे क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है, क्या टीपी है, लेकिन फंडामेंटल्स तय करेंगे डायरेक्शन, लॉन्गर टर्म डायरेक्शन, लॉन्ग टाइप डायरेक्शन, ये कहाँ पर जाना है। फंडामेंटल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक ट्रेडर इन्हीं तीन चीज़ों को मिला के बनता है: टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सब चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, टीएस शेयर किया जाता है। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है। लर्निंग इज ऑलवेज द की। इस फील्ड के अंदर आप भी और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं। और सिग्नल्स ये वाला नहीं है कि 70 पिप्स का 80 पिप्स का एसएल है और 90 पिप्स के अंदर अंदर 6 टीपीज हिट हो गए, ऐसा नहीं है। अगर 70-80 पिप्स का एसएल होगा तो 200 पिप्स का टीपी होगा। दैट इज़ हाउ योर अकाउंट ग्रोज, दैट इज़ हाउ यू रिमेन इन द मार्केट। कि आपके जब लॉसेस हो रहे हैं वो छोटे हो रहे हैं और जो आपके टीपीज़ हैं वो जब भी हिट हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो अगर आपका 50% का भी रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपका अकाउंट 50% ग्रो कर चुका है। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। 17 मई को हो रहा है कोर्स का मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे। 17 मई को कोर्स है, उसके लिए आप अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें, आपको डिटेल्स पता लग जाएंगे। खैर, अब जो है वो मैं फंडामेंटली चीज़ों को पूरा डिस्कस करूँगा कि गोल्ड और सिल्वर पर्टिकुलरली कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ उसको इम्पैक्ट कर रही है, वो बेरिश मोमेंटम कहाँ तक है, कैसे है और कहाँ तक ये मज़ीद जा सकता है। ठीक हो गया जी। बेसिकली अगर हम देखते हैं, जो टैरिफ की बात करते हैं, सबसे पहले लोग बहुत सारा कह रहे हैं कि जी टैरिफ की वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, टैरिफ की वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। टैरिफ जो है वो हो गया है क्या? टैरिफ ने टैरिफ में आप ये देखिएगा कि चाइना ने कह दिया कि वी आर रेडी फॉर एंड ओपन फॉर निगोशिएशंस, जिसकी वजह से टैरिफ के अंदर कुछ ना कुछ कमी होने के सिलसिले बन चुके हैं। दूसरा, जो आपका जॉब नंबर्स आया दैट इज़ रोबस्ट। उसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी शायद कोई फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करने की बात करेगा। इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा। जुलाई में जाके शायद इंटरेस्ट रेट कम होने की बात होगी। इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स रिमेन सेम तो इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि दैट इज़ बेटर फॉर द 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स, 2 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स। जितने आपके ट्रेजरी आइटम्स हैं उनके लिए ये बेहतर है और उनका इंटरेस्ट रेट बेहतर रहना गोल्ड और सिल्वर, जो कि नॉन यील्डिंग मेटल्स हैं, उनके लिए डिसएडवांटेज है। तो दिस मीन्स गोल्ड के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, गोल्ड का मंडे के लिए जो एक बिल्कुल प्राइम एरिया रहेगा वो रहेगा 3263। मार्केट इससे नीचे रहती है तो आप इसको टका के सेल करें। 3200 एक प्राइम एरिया, 32 के नीचे कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ गई अगर, तो फिर आपके पास दरमियान में लेवल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने एरियाज़ हैं ये कोई अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर रीटेस्ट नहीं हुए हुए। उसके बाद जो एक प्रॉपर रीटेस्टेड एरिया है और आप प्रॉपर टाइम फ्रेम नीचे, वो मौजूद है 2966। बहुत सारे लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये एरिया बहुत पहले से मैंने दिया था। आपको याद हो कि 2966 से पहले मार्केट रिजेक्ट हुई और उसके बाद मैंने एक ही बात कही थी कि भाई 2966 के ऊपर अगर इंटरडे क्लोजिंग आ जाएगी तो ऊपर 3200 3500 ये सारे लेवल्स आ जाएंगे। यही बात की थी। 3500 को तो खैर नहीं बोला था, लेकिन 3200 तक का तो मैंने बोला था। तो और वही हुआ 32 जब 2966 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो मैंने कहा जी अब मार्केट सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की बाय है। तो वो एक टाइम टेस्टेड एरिया है। तो अगर 3200 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास नीचे का लेवल मौजूद है, वो ये वाला है। ये हो गई एक बात आपकी सिंपल। सिल्वर की बात कर लेते हैं। 32 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 3245, 32.45 का आप एस एल लगाएंगे और आपका जो TP1 होगा वो होगा 3160। और 3160 के अगर नीचे इंट्राडे क्लोजिंग दे जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि 28 तक मार्केट में कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है और ये 1100 पिप्स बनते हैं, 1500 पिप्स बनते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन।
गोल्ड के लिए 3200 बहुत प्राइम एरिया है, लेकिन 3263 को अगर रीगेन करता है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मोमेंटम यहाँ से दोबारा जा सकता है। फंडामेंटली ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है कि क्या चीज़ बेरिश प्रेशर डाल रही है। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। फंडामेंटली ऑयल जो है वो आपके सामने जो है वो ऑयल का, ईरानियन ऑयल की बड़ी खबर आ रही है जी। उसने यूएस ने कहा है कि जी, ट्रंप ने कहा कि जी जो ईरानियन ऑयल ख़रीदेगा तो उसके ऊपर भी टैरिफ लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, सब कुछ दाएं बाएं ऐसी की तैसी फिर जाएगी। तो उससे कुछ जो है सप्लाई कट्स होता है, सब कुछ, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी साइड के ऊपर सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं और शायद आने वाले, हो सकता है कल ही या फिर 2-4 दिन के अंदर ये 52 का लेवल दिखा दे। तो आपकी जो एक प्राइम रेजिस्टेंस है वो 59.5 की इस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई है। रीटेस्ट दोबारा भी कर सकता है, अगर दोबारा से आपको मौका मिल जाए तो फिर वही है कि आप 60 के ऊपर का सेल लेकर आप इसको ट्राई लीजिएगा। फंडामेंटली किया क्या जा रहा है बेसिकली, अगर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान करना चाह रहा है, पहले वो मार्केट के अंदर ऑयल की सप्लाई एनहांस करवा रहा है ताकि अगर हम ईरानियन ऑयल के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाएं, उसको सख्ती करें या दूसरे मुल्कों को रोकें, तो फिर जो है वो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और हमें ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा ना भरनी पड़े। तो जैसे ऑयल की प्राइसेस को डेप्थ में लेके जाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल दिस कुड टर्न आउट टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं आपके, वॉरेन बफेट वगैरह की बात करूँगा कि वो कुछ ऑयल की जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म प्ले। अब ये किस लिए है, क्या है, लेट्स सी। क्योंकि आपको वॉरेन बफेट का पता है कि ही इज़ ऑलवेज अ बायर, और सेल उसने किया 338 बिलियन डॉलर्स का। इस टाइम पे उनके पास कैश पड़ा, उन्होंने तमाम जो है मेन जो है शेयर और कोक के अलावा जो है जितने अपने शेयर हैं वो मार्केट में उन्होंने बेच दिए, बिकॉज ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ रिसेशन। अच्छा, अब US30 नैस्डैक की बात कर लेते हैं। फंडामेंटली चीज़ें बेरिश ही हैं। जॉब नंबर्स की वजह से रिसेशन का खतरा थोड़ा सा टला है, जिसकी वजह से फ्राइडे वाले दिन इसने हाई लगाया है। लेकिन स्टिल मैं ये बात करूँगा कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी US30 के लिए जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। और US30 के ऊपर जो समझदारी है वो यही है, क्योंकि आपको 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार पिप्स की ट्रेड जो है वो मिल सकती है यहाँ से। अगर आप ये देखते हैं, अगर हम टॉप की बात करते हैं, 45,000 से मार्केट रिजेक्ट होते होते 37,000 के ऊपर आई, तो ये 8,000 पिप्स की ट्रेड थी। किसी ने अगर दरमियान में पकड़ी होगी तो 6-7 हज़ार, 5,000 पिप्स ज़रूर निकाले होंगे। 5,000 पिप्स का मतलब यू कैन वेल इमेजिन, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। 5,000 पिप्स पूरा साल में निकालते निकालते मुसीबत बन जाती है। तो अब उसी तरीके से US30 की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इसको पूरी तरह से जो है वो देख रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता पोजीशंस डाल रहे हैं। मतलब मेरा जो कट ऑफ पॉइंट होगा इसमें वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 43,000 होगा। 43,000 के अगर ऊपर चली जाती है तो फिर तो कुछ दोबारा से नया हाई लगाने की पोजीशन में आ जाएगी। बट ये यहाँ से 41,000 से लेके 40,000 ये आइडियली बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनाब जो है ना वो सेलिंग एरियाज़ बनते हैं। सीधी मैं बात बताऊँ आपको। और अगर जो है वो मौका मिलता है तो आप यहाँ से भी अगर हम मार्केट चेक करते हैं तो पहला जो TP यहाँ पे बनता है वो 38,300 का बनता है, और उसके बाद जो इसका TP2 बनता है वो 37,000 का बनता है। तो ये अगर हम चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं तो फिर दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। और जो है वो मेरे हिसाब से तो ये लाजमी आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये और थोड़ा बहुत अगर इसको हम ज़्यादा रिसेशन की तरफ मार्केट देखें, थोड़ा सा लंबी ट्रेड में बता रहा हूँ कि आपको इसको 2-2, 3-3 महीने, बहुत ज़्यादा लोग स्विंग की बात करते हैं, इसको होल्ड भी किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट जो वो एरिया आ सकता है वो तकरीबन 34,000 भी इसमें आ सकता है। तो मैं जैसे जैसे मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर की जितनी ट्रेड्स हैं रिजेक्शन की, चाहे 3 महीने बाद हो चाहे 4 महीने बाद हो, तो मैं ये यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा। ये 7-8 हज़ार पिप्स की ट्रेड है। अगर मेरी एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड भी मुझे 4 महीने बाद 8,000 पिप्स देती है तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये कितने डॉलर्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो इसको एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही मतलब जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो
हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं कि एक एक ट्रेड आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छे अकाउंट्स हैं, तगड़े अकाउंट हैं। क्योंकि बात वो ये है कि एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आपको होल्ड भी करनी है US30 के ऊपर, तो दिस मीन्स कि आपको 15-20 डॉलर का अकाउंट चाहिए। मैं हमेशा अक्सर बात कहता हूँ कि ये बड़े पैसे का खेल है, ये बड़े पैसे का खेल है। आपको इसके अंदर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ एंट्रीज, मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी। आपको अकाउंट साइज के साथ देखें, जो वर्सटाइल ट्रेडर होता है ना, वो स्कैल्पिंग भी कर रहा होता है, वो इंट्राडे भी कर रहा होता है, और जो है वो आपको स्विंग ट्रेड करता हुआ नजर आता है। हाँ, बड़ा फंड है, एक फंड मैनेजमेंट जैसे कहा जाए कि जो लाखों डॉलर का फंड है वो खाली स्विंग करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आउटपुट उसके ऊपर, जाहिर बात है, अगर $1 मिलियन का अकाउंट है और उसके ऊपर अगर एनुअली 20% भी अगर वो निकाल रहे हैं, तो $1 मिलियन का जो है डॉलर के अकाउंट के ऊपर $2 लाख बनता है 20%। तो $2 लाख इज समथिंग वेरी सब्सटैंशियल। लेकिन यही बात है कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो उसके ऊपर 20% बनेगा सिर्फ $2,000। $2 लाख के ऊपर अगर आप एनुअली देखेंगे, आप कहेंगे यार हाँ, आई एम कंफर्टेबल कि मैं जी $2 लाख निकाल रहा हूँ, कमा रहा हूँ। और अगर आप वही बात है, $10,000 का आपका अकाउंट है, आप $2,000 कहेंगे साल का, आप कहेंगे नहीं यार बस ठीक है। तो इस चीज़ को समझें, जो पावर ऑफ, लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं कि जो आपकी इक्विटी है वो आपको होल्डिंग पावर देती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली जो आपकी इक्विटी है वो आपको कम ROI के साथ ज़्यादा विनिंग फील देती है। ये जो तरीका है ना कि इसको आप होल्ड करते रहें, फंड ऐड करके मैं बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ। मुझे बताएं, यहाँ पर लोग 22-2300 से गोल्ड होल्ड करके बैठे हैं, उनका क्या बना है? कुछ बन सका उनका? दे कांट। जब उन्होंने 2200-2300 पोजीशन डाली होगी, उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं होगा कि गोल्ड $3,500 तक आ जाएगा, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये $3,000 से ऊपर तक हमें पोजीशन होल्ड करनी पड़ सकती है। तो स्टॉप लॉस लाजमी है। अब देखें, मैं अगर 43,000 को कह रहा हूँ कि 43,000 के ऊपर आके मैं अपने पोजीशन को कट कर दूंगा, तो मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ना कि ठीक है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, इसमें लंबा फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन असल चीज़ यही है कि मेरा जो प्रॉफिट रेशो है, मैं लेकिन अगर बात भी कर रहा हूँ कि 43,000 तक अगर को 2 या 3 स्टैंडर्ड लॉट्स और ऐड करूँगा इसके अंदर, या 4 स्टैंडर्ड लॉट्स और ऐड करता हूँ, ये इस पूरी समझ लीजिए कि तकरीबन 2000 पिप्स की रेंज है। तो मेरा TP भी तो आप देख लीजिए कि TP1 जो है बाद में 42,000 से या 42,500 तक अगर मार्केट जाती है, तो 42,500 से मेरा जो TP1 है वो भी 42,000 के ऊपर मेरा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन 1000 पिप्स का हो जाएगा, और मेरा जो TP1 है वो 4000 पिप्स का होगा। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप चाहे जो मर्जी हो जाए, एक स्टॉप लॉस होगा और एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा। दैट इज ऑलवेज द की। I am looking for a monster trade, but the SL is still there. I have the equity, but I am not worried about it. I am not ready to utilize कि मैं कहूँ यार जितना मर्जी ऊपर जाए जी, तो फिर नीचे जाना, मैं इसको होल्ड करता रहूँगा। मैं इस अप्रोच के साथ नहीं बैठा हुआ। इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Nobody have the unlimited funds. इवन जो $1 बिलियन डॉलर्स के हेज फंड्स भी जो हैं वो आपके सामने है। मैं अपनी क्लासेस के अंदर बताता हूँ कि जी वो भी जो है लिक्विडेट हुए हैं, और बहुत बुरे लिक्विडेट हुए हैं। अच्छा, अब जो नेस्ट वो BTC है, BTC थोड़ा सा कर रहा है यार तंग। BTC का साइडवेज ही मूवमेंट फंसी हुई है। ऑल्दो के जो है वो BTC, आप समझ लीजिए कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो पहली सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन 95,100 की बन रही है। मतलब अगर आपको बाय करना है तो इस टाइम के ऊपर, बड़े टाइम के मुताबिक जो SL है आपका वो इसके नीचे होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी 93,800 के नीचे स्ट्रक्चर वाइज जो है वो BTC बेरिश हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेरिश हुआ तो फिर ये दोबारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नीचे आने की एबिलिटी रखता है। लेकिन फ़िलहाल इट इज़ स्ट्रक्चर वाइज बुलिश। और अगर हम देखते हैं जो है वो H1 वगैरह के अंदर बाइंग फॉर्मेशन बना रहा है।
आप छोटे छोटे एसएल से भी ट्राई कर सकते हैं। रात हमने ट्राई किया था एक छोटे एसएल से 50-60% का पिप्स प्रॉफिट भी निकला, लेकिन वो ये था हाफ बुक की और हाफ आके ब्रेक इवन पे हिट हो गई। दैट इज़ हाउ वी यूज्ड टू ट्रेड। तो आज भी आप इसको ट्राई ले सकते हैं कि 95,000 के ऊपर है, 95,500 के ऊपर इस टाइम मार्केट चल रही है, तो आप 95,100 या 95,000 का इसका एसएल दे के 40-50 पे उसका एसएल दे के आप कम से कम भी यहाँ पर 96,100 96,200 तक के टीपी की ट्राई कर सकते हैं एज अ TP1। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं, बहुत डिटेल में फंडामेंटली टेक्निकली हर तरह से वीडियो को चीज़ों को कवर किया। आई होप के, और मंडे वाले दिन अर्ली उठना है, ये मैं आपको बात बता दूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ मंडे वाले दिन अर्ली उठा करें। अर्ली प्रॉफिट बनते हैं। मंडे ट्यूसडे आर ऑलवेज द बिजिएस्ट डे ऑन द अर्ली मॉर्निंग्स। थैंक यू वेरी मच।